हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है एज। एज मींस आयु संबंधित प्रश्न। गाइस, लिखवा के ले लो, एस्टेट के पेपर में यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है आपका। ओके, अब कुछ इस तरीके का क्वेश्चन ही आएगा जो आपके सामने लिखा है। ओके, देखो आ किसी भी तरीके का सकता है, मैं हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन ये है कि इस तरीके के आने के ज्यादा चांसेस होते हैं 5 साल पहले, 5 वर्ष बाद। बिल्कुल सिंपल से बताऊंगी, 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोनों तरीकों से बताऊंगी, एक्स के तरीके से करना है वो आपकी मर्जी है, ट्रिक से करना है वो आपकी मर्जी है, मैं दोनों तरीकों से करवा रही हूँ। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है, अच्छे से कर लेना, ध्यान से कर लेना। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं एज संबंधित प्रश्न। ठीक है, देखिए गाइस, अगर मैं गाइस ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक ये कहती है कि यहाँ लिखा है 5 वर्ष पहले राम और श्याम की जो आयु का अनुपात है वो 2:3 था। इसको ट्रांसलेट कर लेती हूँ। 5 years ago राम एंड श्याम एज इज 2:3। ठीक है, जबकि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 है। देन अ व्हाइल आफ्टर 5 years रेशो ऑफ एजेस आर 3:4। देन फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। देखिए, मेरे पास दिया है एक राम, एक दिया है श्याम। इनकी जो एजेस हैं वो 2:3 के अनुपात में दी है। गाइस ध्यान से देखो, ये 5 साल पहले की है, 5 साल पहले। आप यहां लिख सकते हो 5 वर्ष पहले, मतलब ये जो दी है एज का क्राइटेरिया दिया है, ये 5 साल पहले का दिया है। उसके बाद लिखा है जबकि 5 वर्ष बाद उनकी। अब ये बताओ, ये 5 साल पहले का मतलब क्या है? आज से मतलब वर्तमान से 5 साल पहले। ये 5 साल बाद का मतलब क्या है? वर्तमान से 5 साल बाद। ठीक है, समझ आ गया? मतलब टोटल 10 साल हो गए। कैसे? देखो, अब 5 वर्ष बाद की एज दी है, क्या दी है मेरे पास? 3:4। मुझे क्या निकालनी है? प्रेजेंट। अब आपने गाइस क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि ये दोनों सेम सेम जा रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 1। अब आप यहाँ पे ध्यान से डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 1। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 1। ठीक है, अब ये जो गाइस 1 है, ये वाले जो 1 है, आपने क्या करना है, इस 1 को किसी के इक्वलेंट्स रखना है। इक्वलेंट्स कैसे रखोगे? देखो, ये जो 1 है इसको आप रखो 10 के इक्वलेंट्स। ये 10 क्या है? 10 है ईयर्स। आपने यहाँ पे जितने भी साल दिए, मान लो ये 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, ये दोनों को करना है ऐड। मैं ट्रिक की बात कर रही हूँ। ठीक है, दोनों को ऐड करना है। ऐड क्यों करना है? क्योंकि आपने प्रेजेंट की वैल्यू निकालनी है गाइस, प्रेजेंट की। देखिए, 1 से जो 1 का मान है वो है 10, मैं ले रही हूँ 2 का और 3 का मान। अब गाइस ये देखो, अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी? 10 गुना 2 20 वर्ष होगी। ठीक है, और 3 की वैल्यू क्या होगी गाइस? 10 गुना 3। ऑफ कोर्स सी बात है, कितना होगा? 30 वर्ष। ध्यान से सुनिएगा गाइस, ये जो 2 को मैंने इक्वलेंट्स रखा है 10 के, और जो 20 वर्ष निकला है ये 5 साल पहले की एज है, और ये जो 30 वर्ष निकली है ये भी 5 साल पहले की है। मुझे कब की चाहिए? मुझे तो अब की चाहिए ना, प्रेजेंट की। इसका मतलब मुझे इसकी एज में भी 5 साल जोड़ने पड़ेंगे और इसकी एज में भी 5 साल जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी? आज की वैल्यू आएगी। इसका मतलब अगर मैं राम की बात करूं तो 20 जमा 5 प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई? 25 वर्ष। और अगर मैं श्याम की वर्तमान आयु की बात करूं, ये वर्तमान है गाइस, ये वर्तमान है, दोनों की वर्तमान आयु। श्याम की बात करूं तो 30 जमा 5 कितना हो गया गाइस? 35 वर्ष। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये है गाइस आपकी ट्रिक। इनके बीच का जो गैप निकला 1, उसको रखा 10 के इक्विवेलेंट्स। आपने यहाँ पे जो भी दिया उनको कर देना है ऐड, जितने भी साल दिए। ठीक है, उनको ऐड करके फिर आगे 5 साल पहले की निकाली, और अगर वर्तमान की निकालनी है भाई 5 साल पहले की है ना, तो दोनों में 5-5 साल ऐड कर दो, आज की निकल आएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये देखो, ये तो रही गाइस ट्रिक। कुछ भी समझ में नहीं आया, वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं। अब देखो, मैं इसको एक्स के तरीके से कराती हूँ, वो भी आसान है। कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे लिखा है गाइस 2 और यहाँ लिखा है 3। मैं मान लेती हूँ कि इसकी जो एज है 2x है और इसकी है 3x। राम की 2x, श्याम की 3x।
अब देखो मेरे पास गाइज ये 5 साल पहले का अनुपात दिया है, मुझे यहाँ पे इक्वलेंट्स में कितना दिया है, इक्वलेंट्स में मुझे दिया है 3:4, जो कि गाइज 5 वर्ष बाद गए। 5 वर्ष बाद का मतलब क्या है, वर्तमान से 5 वर्ष बाद। अब आप ये देखो ये 5 साल पहले की उम्र है, अगर मैं इसमें 5 साल ऐड करती हूं तो वर्तमान निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ये कहो कि मैम 10 साल ऐड कर रहे हो, आप 5 साल ऐड क्यों नहीं कर रहे, ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहाँ 10 साल इसलिए ऐड किए, ये 5 साल पहले की एज है, अगर मैं इसमें 5 साल ऐड कर दूं तो वर्तमान निकलेगी। तो वर्तमान को 5 साल बाद के इक्विवेलेंट्स कैसे रख दूं, जैसा कि मैं इसके इक्विवेलेंट्स रखने जा रही हूँ। इसका मतलब ये 5 साल पहले की, उसमें 5 साल जोड़े, वर्तमान निकली, उसमें 5 साल फिर जोड़ेंगे, मतलब टोटल कितने साल जोड़े, 10 साल। तो ये उस वर्तमान से 5 साल बाद की एज आ गई, ठीक है। तो मतलब ये जो रेशो है ये इक्वल रखना है ना हमने, ये रेशो 5 साल बाद का है तो मैंने 5 साल बाद के रेशो के इक्वल रखा है, ओके। कोई भी अगर मुंह से भी लाइन सुन लिया करो, जरूरी नहीं कि बोर्ड पे ही लिखती हो, ठीक है। कुछ भी आपको स्किप हुआ है पीछे जाके देख सकते हैं। अब इस तरीके से आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई और एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये देखो आपके सामने आ गया 4 दूनी 8, ठीक है। ये आ गया आपके सामने 40, ये कितना आ गया 3 3 9, ये आ गया जमा 30। अब ये देखो ये 40 है, ये 30 है, ये 9x, ये 8x, 10 इज इक्वल टू x। देन गाइज x की वैल्यू क्या आ गई 10। अब देखो 5 साल पहले की, मुझे प्रेजेंट निकालनी है ना। अब 5 साल पहले की एज क्या है, 5 साल पहले की 2, अब ये 2x है, इसकी 3x है, तो x के प्लेस पे क्या लिखेंगे 10, इसके प्लेस पे भी लिखेंगे 10। तो 5 साल पहले की राम की एज आ गई 30 और श्याम की कितनी आ गई 30 आ गई, राम की 20 और श्याम की 30। अब मुझे क्या निकालना है, प्रेजेंट की वैल्यू। इसका मतलब इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 25 साल जो एज है वो राम की निकली प्रेजेंट, और 35 साल जो है वो एज किसकी निकली, श्याम की। तो ये देखो ये जो 10x आया ना, ये वही वाला 1 इज इक्वल टू 10 है, सेम ये वही वाला 10 है। बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है सोल्व होते हैं, ये ट्रिक से है, ये बिल्कुल एक्स के तरीके से है, दोनों में सेम टाइम ही जा रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें ज्यादा जा रहा है, जो आपकी मर्जी है आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा देती हूँ और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एज का सिर्फ एक ही वीडियो डाल रही हूँ, और वीडियोस भी एज की डालूंगी, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो जो एज की डालूंगी ना, उसमें इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, ओके, प्लीज नोट करो। हाँ जी गाइस, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक सेम वैसा क्वेश्चन लेकर आई हूं, नोट कीजिएगा। देखिए 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात है गाइस 3:2। 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात है 4:3। तो ए और बी की वर्तमान आयु आपने बतानी है। सेम क्वेश्चन है, उसमें 5 साल पहले था, इसमें 10 साल, ठीक है। अब देखिए मैंने लिखा गाइस ए और बी। अब ये देखो 10 साल पहले की इसकी आयु का अनुपात क्या है 3:2, और 10 बाद गाइस 10 बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 4:3। तो ये तो मैंने डिफरेंस कर लिया, ये वाला डिफरेंस आपने देखा 1:1। अब ये जो 1:1 है, जैसा कि मैंने कहा कि इन दोनों को आपको क्या करना है ऐड, अगर आपको प्रेजेंट की निकालनी है। तो ये जो गाइस 1 है ये किसके इक्विवेलेंट आएगा 20 के, 10 + 10 कितना हो गया 20 हो गया। अब आप इसकी वैल्यू निकालो, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 20 × 3, कितनी आ गई गाइस 60 आ गई। 2 की वैल्यू कितनी आ गई 20 × 2, 40 आ गई। अब देखो 60 और 40 जो गाइस आई हैं, ये 10 साल पहले की एज आई है, 10 साल पहले की। अगर हमें वर्तमान की आयु निकालनी है तो दोनों में 10-10 साल जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें 10 साल जोड़ेंगे कितना आएगा 70, इसमें 10 साल जोड़ेंगे कितना आएगा 50। अब हमें ये बताना है तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या है। भाई ए की वर्तमान आयु कितनी है 50, 70, और बी की वर्तमान आयु कितनी है 50। बस साथ में बस लिख देती हूँ, बस इतना सा आंसर आपको बताना था। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले भाई ए और बी की वर्तमान आयु का योग क्या है, बस तो 70 और 50 120, कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, आपको आना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसका बताती हूँ गाइस दूसरा तरीका जो कि एक्स का मेथड है, वो किस तरीके से। देखिए मैंने माना इनकी ये 10 साल पहले की आयु को, इसकी माना 3x, ये माना मैंने 2x। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि यहाँ पे आपको 20 को ऐड करना है, 20 ऐड करेंगे और इसको किसके इक्विवेलेंट्स रखेंगे गाइस 4/20।
3 के, क्योंकि अगर मैं इसमें ये 10 साल पहले की एज दी है, अगर गाइस मैं इसमें 10 साल जोड़ूंगी तो वो आज की एज निकलेगी, ठीक है। लेकिन ये कब की एज है, ये आज से भी 10 साल आगे की एज है, इसका मतलब मुझे 20 साल जोड़ने हैं, तो 20 साल ऐड किया, 4/3 के इक्विवेलेंट्स आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको क्रॉस करना है, तो ये कितना आएगा 9x 3 3 9 प्लस 60 आ गया, ये देखो 4 दूनी 8 आ गया, 8x प्लस 4 से 20 को गुना करोगे कितना आएगा 80 आएगा। तो 9x माइनस 8x 80 माइनस 60, तो x की वैल्यू गाइस क्या आ गई 20, सेम आ गया। जैसे x की वैल्यू 20 निकली थी, x की वैल्यू 20 निकल आई। बस आपको वही कुछ करना है कि x के प्लेस पे ये मैंने लिखा 3x, ये मैंने लिखा 2x, x के प्लेस पे क्या लिख दोगे 20, यहाँ पर भी x के प्लेस पे 20, तो ये गुना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 60 गाइस, ये कितना आ गया 40। अब जैसा कि हमें प्रेजेंट एज चाहिए, तो ऑफ कोर्स सी बात है दोनों के बीच में 10-10 साल को आप ऐड कर दो, ये 70 ये 50, ए की 70 साल और बी की 50 साल आंसर आ गया। ओके, योग पूछे तो 120, इस तरीके से प्लीज नोट कर लो। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात लिखा है 3:1, 5 years ago the ratio of ages of A and B is 3:1 and after 5 years the ratio of 2:1। तो दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, तो हाँ पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आपको देखना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे लिखा है गाइस ए और बी, इनकी वर्तमान आयु कितनी है, सॉरी 5 पहले की, 5 वर्ष पहले की ए और बी की आयु का अनुपात दिखा है गाइस 3:1। 5 बाद की क्या लिखा है, 5 बाद का लिखा है 2:1। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं हमेशा इनके बीच में गैप करती हूँ। देखो 3 में से क्या 2, 2 में से एक गया 1, इसका मतलब यहाँ पर देखो गैप क्या आ रहा है 1, यहाँ पर कितना आ रहा है 0। बात तो समझ पा रहे हो, हमें यहाँ पे डिफरेंस सेम होता है यहाँ पर, तभी जाके हम उसको ईयर्स के इक्विवेलेंट्स रखते हैं। यहाँ पर डिफरेंस सेम आना चाहिए गाइस, डिफरेंस सेम नहीं है। ओके, यहाँ पे डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ 0 का आ रहा है, तो हमें क्या करना है, अगर हमें इस डिफरेंस को सेम करना है तो हमें पहले इस डिफरेंस को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये डिफरेंस सेम कैसे होगा, अगर मैं इसके गुना 2 कर दूं तो ये डिफरेंस सेम हो सकता है। कैसे, देखो अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो इस 2 के प्लेस पे क्या हो जाएगा गाइस 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, समझे। अब यहाँ पे 2 आ गया, अब देखो 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, समझ गए, कुछ इस तरीके से। ये मैंने हटा दिया, ऐसे बन जाएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन नोट करना है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे से देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा स्किप करके पीछे देख लेना मैंने कौन सी चीज को रफ किया और मैंने क्या किया। ओके, गुना 2 करके हमने इस तरीके से निकाला, इसके बीच का गैप 1:1 आ गया, इक्विवेलेंट्स आ गया। अब ये देखो, अब ये जो 1 है ये किसके इक्विवेलेंट्स है गाइस, 5 × 5 10 के इक्विवेलेंट्स। तो अब 3 देखना है किसके इक्विवेलेंट्स है, 10 × 3 30 के, और जो 1 है वो किसके इक्विवेलेंट्स है 10 के। तो किसी बच्चे को लगा हो कि अगर ये गैप सेम नहीं है तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। अगर आप यहां से गैप सेम करोगे तो ये वाला गैप सेम आ जाएगा। तो ये हो गया 30 वर्ष और ये हो गया 10 वर्ष। अब ये देखो, ये 30 वर्ष और 10 वर्ष क्या निकला है, ये 5 साल पहले की एज निकली है। मुझे क्या निकालनी है गाइस, वर्तमान आयु। तो इसका मतलब इसमें 5 को ऐड करूंगी तो 35 वर्ष आयु निकलेगी, और इसमें भी 5 को ऐड करूंगी तो 15 वर्ष आयु निकलेगी, ठीक है। इस तरीके से होते हैं आपके एज के क्वेश्चन। ओके, अब एक और वीडियो में डालूंगी, या एक डालूंगी या 2 और वीडियोस डालूंगी एज की, ठीक है। एज में से आपका नंबर पक्का हो जाएगा स्टेट में 1 नंबर, ठीक है, प्लीज नोट कर लो। हाँ जी गाइस, आई होप आपने नोटिस कर लिया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी पॉइंट अगर आपसे स्किप हो जाता है तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी गाइस एज की ही वीडियो होगी। उसमें मैं एज के और क्वेश्चंस लेके आऊंगी, जिसमें जो 2 आयु होती हैं उनके बीच का मल्टीप्लिकेशन दिया होता है, क्या होता है, जो भी है व्हाटएवर, ठीक है, वो सब कुछ लेके आऊंगी, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।